आज के वीडियो का टॉपिक है फ्री ट्रेड। और फ्री ट्रेड जो हम पढ़ेंगे वो इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे। फ्री ट्रेड यानी मुक्त व्यापार। तो फ्री ट्रेड जो है हम डोमेस्टिक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, ये पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, इंटरनेशनल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। एक देश से जो दूसरे देश के बीच में व्यापार होता है, तो हमारे अंदर जो हमारे देश में जो इम्पोर्ट आ रहा है उसके ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालें, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ना लगाए, जिससे कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो होती है उस ग्रुप की उससे हेल्दी कंपटीशन कर सके। और हमारे देश से जो एक्सपोर्ट हो रही है वस्तुएं, कमोडिटी या सर्विसेज, उनको हम ज़्यादा कुछ रियायतें नहीं दे, सब्सिडीज ना दे, जिससे कि क्या है कि वो भी इंटरनेशनल मार्केट में इस तरीके से जाए कि उनका प्राइस एकदम फेयर हो। अगर हम रियायतें सब्सिडीज दे देंगे, टैक्स नहीं लेंगे उससे बिल्कुल भी, तो क्या होगा, वो कंपेयर टू जो इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे देशों की कमोडिटीज़ होगी उससे हमारा गुड्स क्या होगा, सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश में उसके ऊपर बिल्कुल है ना टैक्स डाला ही, टैक्स का बर्डन डाला ही नहीं है, उल्टा उसको सब्सिडीज दी है, तो वो क्या होगा, चीप हो जाएगा, तो कंपटीशन में आगे निकल जाएगा। तो ये जो सारे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए या इंपोर्ट को कम करने के लिए, तो ये इन सब रिस्ट्रिक्शन के फ्री जो ट्रेड होता है उसको फ्री ट्रेड कहते हैं। तो ये हम फ्री ट्रेड जो हम पढ़ रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। इसको रीड कर लेते हैं हम फ्री ट्रेड को। अब फ्री ट्रेड आल्सो कॉल्ड ए पॉलिसी बाय विच अ गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंपोर्ट और इंटरफेस विथ एक्सपोर्ट बाय अप्लाइंग टैरिफ। टैरिफ किस पे? टैरिफ टू इंपोर्ट। इंपोर्ट को हम क्या करेंगे, हमारे देश में कुछ गुड्स आ रहा है उसको हेल्दी कंपटीशन में रहने देंगे, उसके ऊपर अगर हम बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे, टैक्सेस लगा देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, तो वो क्या होगा, महंगा हो जाएगा, तो वो हेल्दी कंपटीशन में नहीं रहेगा। और सब्सिडीज टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को अगर हम सब्सिडीज दे देंगे तो हमारे देश का जो गुड्स है वो इंटरनेशनल में मार्केट में जाएगा, तो कंपेरेटिवली क्या होगा, सस्ता होगा, क्योंकि हमने तो उस पर टैक्स के बर्डन तो डाले नहीं है और उसको ज़्यादा हमने रियायतें दी है, उसको सब्सिडीज दी है उस इंडस्ट्रीज को, तो वो कंपटीशन में आगे निकल जाएगी। तो ये सब ना तो टैरिफ लगाए इंपोर्ट पे और ना ही सब्सिडीज लगाए एक्सपोर्ट पे, फ्री होने दे ट्रेड को। जैसे डोमेस्टिक मार्केट में हो रहा है वैसे इंटरनेशनल मार्केट में कोई डिफरेंशिएट करना बंद कर दे, कोई डिफरेंस ना रखे। ए फ्री ट्रेड पॉलिसी डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई, जो ही नहीं कि ट्रेड पॉलिसी को इम्प्लाई करे। हाउएवर, अगर दैट ए कंपनी अबेंडन्स ऑल कंट्रोल एंड टैक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मतलब अबेंडन मतलब चिंता मुक्त हो जाए, बिल्कुल फिक्र ही नहीं करे, मतलब ना तो कंट्रोल लगाए ना टैक्सेशन के बारे में सोचे, तो भी एक तरीके से क्या होगा, फ्री ट्रेड हो जाएगा। अगर हम टैक्स लगाना छोड़ दें या फिर कंट्रोल करना छोड़ दें, कोटा सिस्टम करना बंद कर दे कि इस सेक्टर का इतना प्रोडक्शन होगा, इतना ज़्यादा होगा, इतना कम होगा, इसको रियायत, अगर हम ये सब कंट्रोल छोड़ दें तो भी क्या होगा, कंट्रोल छोड़ दे और टैक्स पे ध्यान नहीं दे, तो भी एक तरीके से फ्री ट्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करते हैं। अंडर ए फ्री ट्रेड पॉलिसी प्राइस इमर्ज फ्रॉम द इक्विलिब्रिएशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड आर द सोल डिटर्मिनेशन ऑफ रिसोर्सेज अलोकेशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि ना, प्राइस जो डिटर्मिनेट करते हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल उस पर बिल्कुल नहीं रखती है। प्राइस कहाँ से आती है, संतुलन से आती है, किसके, डिमांड और सप्लाई के। जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब मार्केट पावर है। डिमांड एंड सप्लाई से आने का मतलब क्या है, मार्केट पावर से जो मार्केट में डिमांड होगी, सप्लाई होगी किसी प्रोडक्ट की, उस हिसाब से अगर प्राइस तय हो और गवर्नमेंट का बिल्कुल इंटरफेयर नहीं हो, तो ये फ्री ट्रेड होता है। और फ्री ट्रेड में ऐसे ही होता है कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं करती है, उसको प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, तो जो प्राइस निकल के आती है वो डिमांड और सप्लाई के पावर से आती है। फ्री ट्रेड डिफर फ्रॉम अदर्स फ्रॉम of trade policy where the allocation of goods and service among trading countries are determined by price strategies that may differ from those that would emerge under deregulation. These government price are result of government intervention in the market through price adjustment or supply restriction. प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन करते हैं, इंक्लूडिंग प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, पॉलिसी जिसके अंदर संरक्षण होता है उसके अंदर क्या करती है, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है प्राइस को। सच गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। सिंस द मिड 20th century, nation having increasingly reduced tariff barriers and currency restriction on international trade. जैसे 20वीं सदी आई, WTO आया, तो WTO ने सभी देशों को बोला कि आप बैरियर नहीं लगाए एक दूसरे के देश के ऊपर और फ्री ट्रेड होने दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा
पूरे विश्व का ही डेवलपमेंट हो सके। अदर बैरियर्स however that may be equally effective in hindering trade includes import quotas, taxes and diverse means of subsidized domestic industries। अब टैक्स के अलावा भी कुछ है, जैसे नॉन टैक्स है ना, नॉन टैरिफ भी है कुछ, जैसे सब्सिडाइज करते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, ये भी क्या होता है, प्रभावित करता है। इंटरवेंशन इंक्लूड सब्सिडाइज टैक्स एंड टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स सच एज regulatory registration and import quotas and even intergovernment managed trade agreements such as NAFTA and CRAFTA। तो गवर्नमेंट भी एग्रीमेंट कर सकती है कि ना हमारे यहाँ पे कुछ देशों को अलग रियायतें देंगे और दूसरे देशों को अलग रियायतें देंगे। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करें, जैसे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का और सेंट्रल अमेरिका के कुछ देश मिलके आपस में क्या कर रखे हैं, एक ना बिजनेस ग्रुप बना रखा है, समूह बना रखा है, यूनियन बना रही है। जैसे यूरोपियन देशों का संघ है, साउथ एशियन देशों का है, और सार्क भी है, और एशियाई पूर्वी एशियाई देशों का भी है, एशियान है। तो ये जो सब बने हुए हैं, संघ बने हुए हैं या यूनियन बनी हुई है, ये क्या करती है कि डिफ्रेंशिएट करती है कुछ देशों में और दूसरे देशों में। जैसे एशियाई पूर्वी एशियाई देशों के साथ अलग टैरिफ लगाएगी एशियान में, और सार्क में दक्षिण एशियाई देश आपस में अलग टैरिफ लगाएंगे, और अन्य फॉरेन कंट्रीज के लिए अलग टैक्स रेट्स होगी। तो ऐसे ही क्राफ्टा नाफ्टा भी है, जो अमेरिका के, सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के हैं। ये आपस में जो समूह देश होते हैं उनके अंदर उनके लिए टैरिफ रेट अलग होती है, और जो बाहर के और दूसरे फॉरेन कंट्रीज है उनके लिए टैक्स रेट अलग होती है। एंड एनी गवर्नमेंट मार्केट इंटरवेंशन रिजल्टिंग इन आर्टिफिशियल प्राइस। तो ये जो होता है, अगर ये सब रिस्ट्रिक्शन नहीं रहे तो ये फ्री ट्रेड होगा। और ये जो फ्री ट्रेड के अंदर रिस्ट्रिक्शन होता है, ये इसमें बताया है कि ना कुछ समूह देश होता है वो आपस में कुछ यूनियन बना लेते हैं, तो वो उसमें क्या, वो भी एक तरह से रिस्ट्रिक्शन होता है। अब हम फ्री ट्रेड की कुछ एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, द टर्म फ्री ट्रेड इज यूज्ड टू डिनोट दैट सिस्टम ऑफ कॉमर्शियल पॉलिसी which draw no distinction between domestic and foreign commodities and therefore neither impose additional burden on latter or nor grant any special favor to the former। एडम स्मिथ कहते हैं ना तो इंपोर्ट पे एक्स्ट्रा बर्डन डाला जाएगा और ना एक्सपोर्ट पे एडिशनल उसका फेवर किया जाएगा। स्पेशल फेवर भी नहीं देंगे एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट पे एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं डालेंगे, तो ये हो जाएगा फ्री ट्रेड। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, द प्रैक्टिकल रूल for free trade is to remove all the artificial restriction on or encouragement to any particular industries, the laying of duties for the purpose of obtaining revenue and from no other motive, the laying of equivalent and excise duties where custom duties are requisites। इसमें भी यही कह रहे हैं कि कुछ आर्टिफिशियल जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है वो सारे रिस्ट्रिक्शन हटाते और सब इंडस्ट्री को एक साथ इंकरेजमेंट करे, सबके लिए एक ही तरह का माहौल हो, तो वो फ्री ट्रेड होता है। अब फीचर देख लेते हैं। फीचर ऑफ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड इम्प्लाइज द फॉलोइंग फीचर: ट्रेड ऑफ गुड्स विदाउट टैक्सेस, दैट इज इंक्लूड टैरिफ और अदर ट्रेड बैरियर्स, कोटास ऑन इंपोर्ट और सब्सिडीज और फॉर प्रोड्यूसर। इसका मतलब है कि ना गुड्स जो खरीदे उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाए। एक्स्ट्रा टैक्स का मतलब जो देश में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लगा रहे वो तो लगेगा ही, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टैक्स नहीं डालेंगे, तो क्या होगा, फेयर कंपटीशन हो जाएगा। और अदर टैक्स के अलावा अदर भी है ना बैरियर्स है, जैसे कोटा हो गया या सब्सिडी हो गया एक्सपोर्टर को, तो वो भी नहीं करेंगे। ट्रेड इन सर्विस विदाउट टैक्स और अदर ट्रेड बैरियर्स, जैसे गुड्स होता है उसको अकॉर्डिंगली सर्विस पे भी कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालेंगे। द एब्सेंस ऑफ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग पॉलिसीज सच एज टैक्सेस, सब्सिडीज, रेगुलेशन और लॉज दैट गिव सम फर्म्स, हाउसहोल्ड और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एनी एडवांटेज ओवर अदर। तो ये क्या है कि ना ऐसी पॉलिसी है ना नहीं बनाएंगे जो क्या करे कि प्रभावित करे, या टैक्स रेगुलेशन वगैरह जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज और है ना फॉरेन इंडस्ट्रीज को सेम ट्रीट करेंगे। फ्री ट्रेड एक्सेस टू मार्केट, मार्केट की पहुंच सभी के लिए एक समान होगी। फ्री ट्रेड एक्सेस टू मार्केट इंफॉर्मेशन, जो मार्केट में इंफॉर्मेशन होगी वो सभी के लिए अवेलेबल होगी। और इनएबिलिटी ऑफ फॉर्म ऑफ टू डिस्टॉर्ट मार्केट थ्रू गवर्नमेंट इम्पोज मोनोपोली और ऑलिगोपोली पावर। तो गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं होगा, फ्री ट्रेड होगा, सबके लिए समान पॉलिसीज होगी, इंफॉर्मेशन सबके लिए एक होगी और मार्केट की एक्सेस वगैरह सबके लिए इक्वल होगी। और फ्री ट्रेड के फेवर में लोग क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं, इसको हम देख लेते हैं क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है। पहले इसको रीड कर लेते हैं। फ्री ट्रेड इज ट्रेड पॉलिसी दैट अलाउ टू ट्रेडर टू ट्रेड
to transact business without any sort of interference or intervention from the government. It is believed that free trade leads to mutual benefits for both the trading partners. It differs from the other form of trade in that there is no creation of artificial prices or false demand and supply of product. It protecting trade companies, economy, government intervention in the form of subsidies, tax, tariffs, etc. to lower price of goods or adjustment supply of products. Free trade overcome of all these and gives a true picture of the actual demand and supply. To understand how free trade create a better market and environment, let's take a look at its benefits. डिमांड और सप्लाई को क्या आर्टिफिशियल नहीं करना है और एकदम फ्री छोड़ देना, ये इसके बारे में आर्ग्यूमेंट करते हुए कह रहे हैं। और जो बाकी इसके क्या बेनिफिट्स है उसमें से पहला है कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज ये है कि कुछ देश की ऐसी है ना क्षमता होती है या कुछ ऐसे एनवायरनमेंट होता है कि वहाँ पे उसका प्रोडक्शन ईजी होता है। अगर वो उसी पे फोकस करे और अपनी लेबर वगैरह को उसी में लगा दे, एम्प्लॉयड कर दे, तो क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेगा, बेनिफिट भी होगा क्योंकि उसका एनवायरनमेंट सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे कंडीशंस ऐसी है कि उस कमोडिटी को जो मैन्युफैक्चरिंग में उसमें सपोर्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, उसको बेनिफिट होगा, लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और अगर ज़्यादा बेनिफिट होगा एज़ कम्पेयर क्या उधर दूसरे देशों में उसके लिए वो एनवायरनमेंट नहीं है उस कमोडिटी के लिए। अगर वो एक ही देश बना ले तो उसको क्या होगा, फ़ायदा होगा, वो कम प्राइस में मिलेगा और साथ में विदेशों दूसरे देशों को भी फ़ायदा होगा क्योंकि वो कम प्राइस पे बनाएगा तो उन देश को उस कमोडिटी को उस ज़्यादा प्राइस पे बनाने की नीड नहीं रहेगी। अगर कोई कमोडिटी जैसे मोबाइल की स्क्रीन्स वगैरह है वो ताइवान में बनती है तो उनके वहाँ पे है ऐसी लेबर है, या कोई और जैसे लेबर ओरिएंटेड बिजनेस हो, जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा उसके सक्सेस होने की चांस है ऐसे देशों में क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। और जैसे जूट है तो जूट बनता है, बांग्लादेश का जूट उद्योग है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक क्लाइमेट ऐसा है, क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है कि जूट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ये सब जो एडवांटेज होते हैं उन देशों में होते हैं। अगर पेट्रोल वगैरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो अरब देशों के पास ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी, तो जो दूसरे जो प्रोडक्ट है उनका क्या कर लेगी, इम्पोर्ट कर लेगी, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है सॉरी उनका एक्सपोर्ट कर देगी। तो ऐसे क्या होगा, जो जहाँ पे जिसके एडवांटेज होगी वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और जिसका डिसएडवांटेज हो गया उसका नहीं करेगी। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। सेकेंड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो गई जब देश के जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उनके लिए मार्केट बड़ा हो जाएगा, उनके लिए क्या होगा, गवर्नमेंट को भी ज़्यादा टैक्स और रेवेन्यू मिलेगा। जब ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाएगा, ज़्यादा कंजम्पशन होने लग जाएगा, लोगों की इनकम बढ़ने लग जाएगी तो अल्टीमेट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रॉ मटेरियल को सही प्राइस मिलेगी। ये सब फ्री ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होगा, मार्केट बड़ा होगा और देश का डेवलपमेंट होगा। थर्ड है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब देश आपस में एक दूसरे के सहयोग क्यों कर रहे हैं, अभी भारत और पाकिस्तान चाइना की कब से क्लैश हो रहा है। अगर बिजनेस मुद्दे या व्यापार के मुद्दे नहीं जुड़े हुए होते तो अभी तक दोनों देशों की लड़ाई हो चुकी होती, एक वॉर हो चुका होता। लेकिन सबके हित जुड़े हैं, व्यापारिक मुद्दे जुड़े हुए हैं, सब देशों के अंदर एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है वो उसके एक्सपोर्ट पे बेस्ड है। ऐसे केस में चाइना इंडिया से पूरा वॉर कर ले तो उसके लिए भी ज़्यादा नुकसानदेह होगा। एक जो वॉर के जो नुकसान होंगे वो तो अलग ही है, लेकिन इकोनॉमिकली जो फ्री इंटरनेशनल ट्रेड है उसको भी उसके नुकसान पहुँचेगा। तो उस केस में भी क्या होती है, सब देश आपस में कॉरपोरेशन बना के रखते हैं क्योंकि उनके फाइनेंशियल हित भी जुड़े हुए रहते हैं, वो इंटरेस्ट भी रहते हैं उनके। फोर्थ है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसके अंदर क्या होता है कि रिसोर्सेज को होता है ना वो ऑप्टिमम एलोकेशन कर सकते हैं। अगर ना ऑप्टिमम एलोकेशन अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा तो क्या होगा, हम उसको सही ढंग से अलॉटमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ डिसएडवांटेज वाले जो होंगे जिसका एडवांटेज नहीं होगा इंडिया को बनाने का, वो भी प्रोडक्ट इंडिया को बनाना पड़ेगा। अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा तो क्या होगा, भारत में उसको इंपोर्ट तो कर नहीं पाएगी क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगाती है या फिर प्रोटेक्ट संरक्षण रखती है, सिर्फ बना देश में ही सारा प्रोडक्शन करना है, सब चीज़ों का यही करना है, बाहर से माल लाना ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, लोकेशन वहाँ पे भी रिसोर्सेज का करना पड़ेगा, वो भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा उस कमोडिटी का जो हमको चीप रेट पे या कम रेट पे फॉरेन से आ सकती है, उसका भी हम अगर प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो एडवांटेज होगा कंपेरेटिव वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको सारे प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। फिफ्थ है बेनिफिट्स टू कंज्यूमर या बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को तो हमेशा बेनिफिट्स में रहता ही है, जब ज़्यादा चॉइस रहती है कस्टमर के पास या कंज्यूमर के पास मार्केट के अंदर
क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज तो है ही है, उसके अलावा बाहर की इंडस्ट्रीज भी आ जाती है, तो उसके इसमें क्या होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है और एक फेयर प्राइस पे कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिलता है, तो वो तो हमेशा बेनिफिट में ही रहता है फ्री ट्रेड से। 6 है इंक्रीज कंपटीशन। कंपटीशन तो होता ही है, कंपटीशन के अंदर जब ज़्यादा कंपटीशन होता है तो क्या सब अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं। जब एक दूसरे से कंपटीशन करना होता है, या तो जैसे टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन है तो हमको कम प्राइस पे, जियो आने के बाद कम प्राइस पे डाटा मिल रहा है, और वैसे ही जैसे फॉरेन से फ्री ट्रेड से ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा तो होगा क्या, हमारे को एक अच्छी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और कम प्राइस भी मिलेगी। एक्सपेंडेड मार्केट 7 है। मार्केट तो बड़ा मिलता ही है क्योंकि पूरा वर्ल्ड ही अपने लिए अवेलेबल हो जाता है, रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगाती नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, एक्सपोर्टर के लिए पूरा वर्ल्ड मार्केट होता है और दूसरे देशों के लिए भी अपनी कंट्री के दरवाजे खुले होते हैं, तो उनको भी बेनिफिट होता है। वाइडर पूल ऑफ टैलेंट, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है, वो भी बाहर विदेशों में जाके नौकरी कर सकते हैं, सब अपना टैलेंट बहुत बड़े स्तर पे दिखा सकते हैं। इंटरनेशनल जब एमएनसी आती है कंपनी, तो हो सकता है वो इंडिया में काम कर रहा हो, उस बंदे को प्रमोट करके आगे विदेशों में भी भेजे, अमेरिका भेजे, तो उसका क्या होगा, उसका टैलेंट दिखाने का, वर्ल्ड वाइड टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इस केस में क्या होता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, लोगों की इनकम बढ़ती है, मेडिकल सुविधाएं बढ़ती है, रहन सहन का स्तर बढ़ता है, तो क्या होता है, जो लाइफ होती है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा सुविधाएं रहती है, लोग बीमार कम होते हैं, लोग बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज के लिए लोगों के पास पैसा रहता है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ जाती है, तो इस केस में भी क्या होता है, ये भी एक बेनिफिट है फ्री ट्रेड का। 10th है हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल। तो जैसे फ्री ट्रेड होता है तो साथ में क्या होता है, एफडीआई वगैरह के लिए भी फ्री कर देते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड, जब जो देश फ्री ट्रेड को अलाउ कर देता है तो वो क्या कर देता है, वो एफडीआई को के लिए भी रूल्स वगैरह बहुत सिंपल कर देता है, तो उस केस में क्या होता है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आता है विदेशों से, कैपिटल के साथ टेक्निक भी आती है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। 11th है गुड गवर्नमेंट एंड पीसफुल इंटरनेशनल। गुड गवर्नेंस से मतलब है कि जब ज़्यादा टैक्सेस बर्डन या बैरियर्स नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो भी ज़्यादा इंटरफेयर कर नहीं पाते हैं, इजीली ट्रेड होता है, इजीली एक्सपोर्ट होता है, इजीली इंपोर्ट होता है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहते नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, लाल फीताशाही जिसको कहते हैं, रेड कॉलर वाला, या ज़्यादा अपन से रिश्वत भी नहीं मांगी जाती, कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाई जाती, कि फ्री ट्रेड है, ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेयर है ही नहीं, तो उस केस में क्या होता है, गुड गवर्नमेंट भी आता है, लोग सरकारी अफसरों से परेशान भी नहीं रहते हैं और पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है। लीजर कॉस्ट ऑफ लिविंग, अब बाहर से जो आता है प्राइस आता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है, और कुछ एडवांटेज भी रहते हैं, मैंने अपन ने पढ़ा ही था पहला पॉइंट में, कंपैरेटिव एडवांटेज रहते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि कम प्राइस पे कमोडिटी मिल जाती है, उससे क्या होता है, कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, प्रोडक्ट अगर सही रेट पे मिल जाए और अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए तो क्या होगा, लिविंग ऑफ कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये तो इसके फेवर में थे कुछ आर्ग्यूमेंट, और उसके अगेंस्ट में भी कुछ आर्ग्यूमेंट है। पहला है द इन्फेंट इंडस्ट्रीज आर्ग्यूमेंट। इन्फेंट का मतलब है जो छोटी मोटी इकाइयाँ रहती है डोमेस्टिक की, या जो फल फूल रही है, ऐसे टाइम में एकदम से विदेशी अगर एंटरप्राइजेस आ जाए इंडिया में, तो क्या होगा, जो पनप रहे हैं, जो पहले से काफ़ी स्टेबलिश है, उनके लिए भी खतरा है, साथ में जो छोटे मोटे हैं या जो पनप रहे हैं या जो शैशव अवस्था में है या जो बिगनिंग में है, तो उनके ऊपर तो क्या होगा, बहुत बड़ा ना कंपटीशन वो झेल नहीं पाएगी, तो उसके लिए जो उनको सुरक्षा देंगे, अगर फ्री ट्रेड कर देंगे तो क्या होगा कि बिल्कुल भी ना डिफरेंस नहीं करना है, और अगर हम सब्सिडीज देंगे या उनको एडिशनल बेनिफिट देंगे तो फ्री ट्रेड रहेगा ही नहीं, अगर फ्री ट्रेड करेंगे तो इन इंडस्ट्रीज को खतरा रहेगा। अनरियलिस्टिक पॉलिसी, वैसे तो है ना हम फ्री ट्रेड की बात करते हैं, लेकिन फ्री ट्रेड कहीं पे है नहीं, जगह जगह मैंने पहले ही पढ़ा था हम लोगों ने कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि काफ़ी सारे यूरोपियन संघ बने हुए हैं, अमेरिकन संघ बने हुए हैं, एशियाई देशों के संघ बने हुए हैं, तो ये आपस में फ्री ट्रेड करते हैं और दूसरे देशों के लिए अलग पॉलिसीज रखते हैं, तो ये तो क्या एक्चुअल में फ्री ट्रेड तो है ही नहीं, ये रियल वर्ल्ड में दिखता ही नहीं है, ना कुछ रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल है। नॉन कॉपरेशन ऑफ कंट्रीज, आपस में कंट्रीज के क्या होता है, जब तक बेनिफिट होता है तब तक एक कंट्रीज आराम से इंटरनेशनल ट्रेड करती रहती है, लेकिन जब उसके क्या होता है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पूरी तरह बर्बाद हो जाती है या उसको नुकसान हो रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा होता है, तो आपस में वो देश आपस में लड़ने लग जाते हैं, कॉपरेशन करना बंद कर देते हैं। जैसे यूएस चाइना का वॉर है,
अमेरिका रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, कभी चाइना रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वो टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जा रहा है यूएस, और चाइना भी टैक्स बढ़ा रहा है, तो आपस में दोनों लड़ रहे हैं, कोऑपरेशन तो है ही नहीं आपस में। और इकोनॉमिक डिपेंडेंस, तो डिपेंडेंसी तो बढ़ी जाती है इकोनॉमिक। काफ़ी लोग क्या होता है फ्री ट्रेड करने के बाद उनके इंपोर्ट लगातार बढ़ते रहते हैं। उस केस में क्या होता है उनके ऊपर काफ़ी सारा लोन, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल करने के लिए काफ़ी सारे लोन लेने पड़ते हैं, काफ़ी देशों से उधार लेना पड़ता है। तो उसके बाद वो क्या होता है उस देश पे डिपेंडेंट होने लग जाता है धीरे धीरे, उस देश का इंटरफेरेंस उस देश में बढ़ने लग जाता है, पॉलिटिकल स्लवेरी। तो एक तरीके से यही है जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। तो उसी के ना है कि पॉलिटिकल स्लेव बन जाते हैं कुछ देश, जैसे चाइना काफ़ी देशों को खूब सारा लोन दे दे के उनके अंदर पॉलिटिक्स जो होती है उस देश की उसके अंदर भी इन्वॉल्व हो गया, जैसे पाकिस्तान, नेपाल और काफ़ी अफ्रीकन जो गरीब कंट्रीज है उनको बहुत ज़्यादा लोन दे के और इनको क्या है एक तरह से स्लेव बना दिया। उनके जो पॉलिटिकल डिसीजन होता है उसमें भी चाइना इंटरफेयर करता है। ऐसे ही यूएस भी जो है काफ़ी देशों में उनकी पॉलिटिक्स वगैरह में उस देश के जो निजी मामले होते हैं उसके अंदर इंटरफेयर करने की शक्ति हासिल कर लेते हैं। अनबैलेंस डेवलपमेंट, अब फ्री ट्रेड जैसे ही डब्ल्यूटीओ आया था बना था और उसके बाद बात हुई कि रेस्ट्रिक्शन नहीं हटाएंगे 20वीं सेंचुरी के बाद, क्योंकि उसके बाद देखें तो अफ्रीकन और एशियन कंट्रियों का जो डेवलपमेंट है वो कंपेयर में यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ के कंपेयर में कम हुआ है, बहुत ज़्यादा कम हुआ है। अफ्रीकन कंट्रीज़ का तो बहुत हालत ख़राब है। तो फ्री ट्रेड तो सब पूरी दुनिया के लिए, लेकिन डेवलपमेंट जिससे होता है वो बैलेंस नहीं होता है, पूरी दुनिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट जो हुआ है वो यूरोपियन और अमेरिकन देशों का ही हुआ। डंपिंग, क्या मतलब डंपिंग से मतलब है कि ना एक देश क्या होता है फ्री ट्रेड के नाम पे क्या करता है अपने देश के अंदर बहुत ज़्यादा उसको सब्सिडीज दे देता है, जैसे चाइना वगैरह होता है जो एक्सपोर्ट, या इंडिया भी सब्सिडीज देता है एक्सपोर्ट करने वालों को, उसके ऊपर इकोनॉमिक फ्री जोन बना एसी जेड बना दिए जाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और ड्यूटी फ्री जोन बना दिए जाते हैं। उससे जो गुड्स जाता है वो बिल्कुल उस पर बिल्कुल टैक्स नहीं लिया जाता, ना रॉ मटेरियल पे टैक्स लिया जाता है। वो एक तरीके से उसको जो बेचते हैं वो भी एक्सपोर्ट ही होता है, एसी जेड में बेचते हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है। एक्सपोर्ट यूनिट के जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत कम हो जाती है और इस केस में क्या होता है एक्स्ट्रा सब्सिडी देके वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में छा जाता है और बाकी कंट्रीज जो नहीं दे पाती है सब्सिडीज उनके प्रोडक्ट महंगे होकर कंपटीशन से आउट हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो उसकी मोनोपोली हो जाती है डंपिंग के थ्रू, क्योंकि वो तो अपना गुड्स बहुत सस्ते दाम पे इंटरनेशनल मार्केट में फेंक रहा है एक कंट्री, तो वो उसका भी क्या होगा मोनोपोली हो जाएगा और उसके बाद वो बड़ी हुई प्राइस चार्ज करेगा। हार्मफुल प्रोडक्ट, तो इंटरनेशनल मार्केट से हार्मफुल प्रोडक्ट तो आते ही है, काफ़ी जो अननेसेसरी भी चाइना से देखो कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही नहीं है, हम उसको ऐसे ही खरीदे जा रहे हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं है, उनके ऊपर हेल्थ के भी इशू होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट भी इंटरनेट फ्री ट्रेड करते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन तो रहता नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। इंटरनेशनल मोनोपोलीज तो बढ़ती है काफ़ी देशों के, जिससे क्या आता है फिर यही है जो डंपिंग है। डंपिंग से मैंने आपको बताया था कि सब्सिडीज़ के थ्रू कम रेट में इंटरनेशनल मार्केट पे कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद में उसके कंपटीटर आउट हो जाते हैं, तो कंपटीशन आउट होने के बाद वो मोनोपोली पावर हासिल कर लेते हैं। रिडक्शन इन वेलफेयर ऑफ सर्टेन ग्रुप्स, अब काफ़ी जो होते हैं जैसे ना स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है किसी देश की, वो जो और लघु उद्योग होते हैं मिडिल और लघु, और ये जो होते हैं ना उद्योग छोटे छोटे, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि ये कंपटीशन में रह नहीं पाते, क्योंकि इनकी जो इतनी कैपिटल नहीं होती या टेक्निक नहीं होती, ये ज़्यादा लेबर बेस्ड होते हैं, मशीन बेस्ड होते नहीं है। तो यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग लेबर के बेस पे होता है, तो ये जो सेक्शन हुए या कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हुए, ये अगर उसका कंपेरेटिव एडवांटेज है तो उसका बहुत ज़्यादा दोहन होता रहेगा, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो जाएगा, तो रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, उसके भी है ना उसके भी कुछ रिजल्ट आएंगे जो क्या होगा उस देश के लिए घातक हो सकते हैं। तो ये जो वेलफेयर है उसको भी सर्टेन ग्रुप्स जो होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हुए, छोटे इंडस्ट्रीज हुए, ये भी प्रभावित होते हैं इंटरनेशनल या फ्री ट्रेड से। अब छोटी कंट्रीज़ है उनके बारे में बताते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा लेस डेवलप कंट्रीज़ को नुकसान क्या क्या नुकसान होते हैं वो देखेंगे। कंपटीशन अंडर फ्री ट्रेड इज अनफेयर एंड अनहेल्थी, लेस डेवलपमेंट कंट्रीज फाइंड डिफिकल्ट टू कम्पीट विद द इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज। तो एडवांस कंट्रीज के पास क्या होता है पोर्ट होते हैं बड़े बड़े, या यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज है वो ज़्यादातर क्या है उनके जो देश बसे हुए हैं वो तटीय इलाकों पर बैठे हुए, मतलब उनके पास बड़े बड़े पोर्ट है, गुड्स वगैरह वो बाहर आराम से इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। इस कंपेयर में जो डेवलप कंट्री है या इंडिया वगैरह है जिनके पास पोर्ट कम है
या जो एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरे देशों पे निर्भर है कि उस देश में माल जाएगा, फिर उसके बाद पोर्ट में जाएगा, जहाज़ों में लदेगा, तो उनके पैसे जो एक्सपोर्ट करने की जो कॉस्ट है वो वैसे ही बढ़ जाती है। ऐसे क्या है कि सब देशों को इससे फ़ायदा नहीं होता। जो पुअर और गरीब देश है उनका इसीलिए नहीं हुआ विकास, क्योंकि वो जो थे कोई रेगिस्तान में बसे हुए थे, कोई मरुस्थल में बसे हुए थे। तो उन देशों का क्या होता है, उन देशों का डेवलपमेंट फ्री ट्रेड से होता नहीं है और उनके ऊपर इंपोर्ट का बर्डन बढ़ जाता है। अंडर फ्री ट्रेड गेन्स ऑफ ट्रेड एंड unequally distribute depending upon the level of development of different countries. The terms of trade are favorable for the developed countries and unfavorable for poor countries. ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो क्या होता है कि जो लेस डेवलप कंट्रीज है उनको इतना फ़ायदा नहीं होता है। उनकी इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्रीज या कुछ इंडस्ट्रीज होती है जो हैंडमेड होती है, जो कपड़ा होता है बाहर से सस्ता आ जाता है। जैसे कपड़ा उद्योग हुआ, तो कपड़ा अपने इधर जो हाथ से बन रहा है उसकी क्वालिटी अलग होती है, लेकिन मशीन से बना हुआ बिल्कुल सस्ता आ जाता है। तो उस केस में क्या होता है, हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज होती है वो टिक नहीं पाती है। तो काफ़ी बार क्या होता है, हमारा गुड्स अच्छा होता है लेकिन प्राइस पे नहीं टिक पाता। तो इस केस में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाती है। कपड़ा उद्योग हुआ या स्टील उद्योग हुआ, चाइना से बिल्कुल सस्ता स्टील आ रहा है, या ब्रिटिश से जो कपड़ा उद्योग आया, कपड़ा आया हमारा मशीनों से बना हुआ, वो बिल्कुल सस्ता था। तो ये काफ़ी सारे केसेस है। इस केसेस में क्या होता है, जो लेस डेवलपमेंट कंट्रीज होती है उनके लिए ये फ्री ट्रेड हार्मफुल होता है। अब आपके कुछ असाइनमेंट है, डिफाइन फ्री ट्रेड, और सेकंड क्वेश्चन है गिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड। थैंक यू।